आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन ने दिया था, लेकिन इस बारे में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, जिस कारण सिंधु सभ्यता इतिहास के गर्भ में ही रह गया। इसके पश्चात जब 1855-1856 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच रेलवे मार्ग के लिए निर्माण कार्य चल रहा था और इस रेल मार्ग के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर ईंट पत्थर की जरूरत थी रेल मार्ग को ऊंचा करने के लिए। तो रेल मार्ग के लिए जो ईंट और पत्थर की जरूरत थी, उसको पूरा करने के लिए मोहनजोदड़ो के टीले से ईंट को लाने का प्रावधान था। मोहनजोदड़ो के टीले का से जो ईंट लाने का कार्य था, वो जॉन विलियम ब्रंटन के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो के टीले से ईंट को निकाला जा रहा था। और जब इस ईंट को देखा गया तो कहा गया कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का ईंट है और इस टीले के नीचे किसी प्राचीन सभ्यता का अवशेष छिपा हुआ है। लेकिन फिर भी इस बारे में सरकार ने कोई विशेष प्रयास नहीं किया। इसके पश्चात 1861 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI की स्थापना हुई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और ASI के पहले महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कर्निघन बने। अलेक्जेंडर कर्निघन को भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है, लेकिन फिर भी सिंधु सभ्यता के उत्खनन के बारे में कोई कार्य नहीं हुआ। और अंततः 1921 ईस्वी में सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक स्थल की खुदाई प्रारंभ की गई और सबसे पहले वर्तमान पाकिस्तान और उस समय अखंड भारत के हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई हुई। हड़प्पा उस समय के पश्चिमी पंजाब में ये स्थल और वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये स्थल। और हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई का निर्देशन किए ASI के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल और नेतृत्व किए राय बहादुर दयाराम साहनी। तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में और राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई प्रारंभ हुई और इस स्थल की खुदाई से बड़े पैमाने पर पुरातात्विक सामग्री बरामद हुआ। और अगले ही साल 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई प्रारंभ हुई रखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में। यह स्थल भी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे है। और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे और सिंधु मुख्य नदी प्रणाली है। इसीलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से जो पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ, उस आधार पर विद्वान ने यह निर्णय किया कि इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी की सभ्यता कर दिया जाए, क्योंकि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इसके बाद चंहुदड़ो, ये सभी प्रारंभिक स्थल सिंधु नदी प्रणाली में था। इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता नाम दे दिया गया। लेकिन आगे भारत की स्वतंत्रता और भारत का विभाजन, इससे भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बन गया 1947 में। और स्वतंत्रता के पश्चात सिंधु सभ्यता से संबंधित अनेक स्थलों की खुदाई हुई और ये अनेक स्थल भारत में ज्यादा खोजे गए और भारत में भी गुजरात राज्य में सर्वाधिक स्थलों की खुदाई हुई।
और अब तक लगभग 1000 से अधिक स्थलों की खुदाई हो चुकी है। और जब इतने बड़े पैमाने पर स्थलों की खुदाई हुई और सिंधु सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए, तो विद्वान इस बात को सोचने के लिए बाध्य हो गए कि इस सभ्यता से संबंधित स्थल सिंधु नदी प्रणाली से काफी दूर दूर प्राप्त हुए। महाराष्ट्र में खोज लिया गया, गुजरात में खोज लिया गया, राजस्थान में खोज लिया गया, उत्तर प्रदेश में खोज लिया गया, और ये सभी सिंधु नदी प्रणाली से काफी दूर था। इसीलिए विद्वान ये सोचे कि इस सभ्यता का नाम बदल दिया जाए और इस सभ्यता का नाम हड़प्पा की सभ्यता कर दिया गया। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस सभ्यता के बारे में पहली जानकारी हड़प्पा स्थल की खुदाई से ही प्राप्त हुई थी। इसलिए इस सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा की सभ्यता। अब जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, इस सभ्यता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सिंधु सभ्यता का सामान्य परिचय। सिंधु सभ्यता एक अर्ध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की यह सभ्यता है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड उस काल को कहा जाता है जिस काल के इतिहास के अध्ययन के लिए हमारे पास लिखित स्रोत तो उपलब्ध है, लेकिन उस लिखित स्रोत को आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके और सिंधु लिपि अभी तक अपठनीय माना गया है। इसीलिए सिंधु सभ्यता से संबंधित जो सामग्री है अध्ययन के लिए वो आज भी पुरातात्विक सामग्री है। पुरातत्व ही सिंधु सभ्यता का अध्ययन का अभी तक प्रमाणिक स्रोत है। सिंधु सभ्यता को कांस्य पाषाण युगीन सभ्यता कहते हैं। इस काल में कांसा के साथ साथ पत्थर का भी इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता से संबंधित कुछ स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है और नगरीय सभ्यता उस सभ्यता को कहा जाता है जिस सभ्यता के आर्थिक क्रियाकलाप का मुख्य आधार उद्योग और व्यापार होता है। और इस काल में उद्योग और व्यापार विकसित अवस्था में था, इसीलिए इस सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता का कालक्रम के बारे में विद्वानों के बीच मतभेद है। कार्बन 14 कहता है कि 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच सिंधु सभ्यता अस्तित्व में था और विभिन्न विद्वान अलग अलग राय देते हैं। हालांकि कार्बन 14 2500 बीसी से 1750 बीसी की भी बात करता है, लेकिन अधिकांशतः 2300 बीसी से 1750 बीसी ही इसके बारे में सही जानकारी। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, जो वर्तमान पाकिस्तान से बड़ा एक विस्तृत सभ्यता माना गया। और इस सभ्यता से संबंधित सबसे उत्तरी स्थल जो है वो जम्मू कश्मीर में मांडा है। सबसे दक्षिणी स्थल जो है वो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में अहमदनगर जिले में दैमाबाद है, जो प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी स्थल जो है वो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। और सबसे पश्चिमी स्थल वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सुतका गेंडोर है, जो दास्क नदी के किनारे। और ये सभ्यताएं प्राचीन भारतीय इतिहास में विश्व की सबसे बेहतरीन सभ्यता में से एक थी।